जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं शिवजी की पुत्री अशोक सुंदरी के बारे में। ऐसा लिखा गया है पद्म पुराण में कि भगवान शिव और पार्वती माता की एक पुत्री है जिसका नाम अशोक सुंदरी है। अशोक सुंदरी जी को गणेश जी की बहन भी माना जाता है और अशोक सुंदरी जी का विवाह राजा नहुष से हुआ। अशोक सुंदरी देव कन्या है। एक बार माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने के लिए कल्प वृक्ष नामक पेड़ के पास शिव जी पार्वती माता को नंदनवन में लेकर गए। वहां पार्वती माता को कल्प वृक्ष से लगाव हो गया और उस वृक्ष को लेकर वो कैलाश पर्वत आ गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष है। पार्वती माता ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उस कल्प वृक्ष से यह वरदान मांगा कि उन्हें एक कन्या प्राप्त हो। तब उस कल्प वृक्ष द्वारा अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। माता पार्वती ने उस कन्या को वरदान दिया कि उसका विवाह देवराज इंद्र जैसे शक्तिशाली युवक से होगा। इसी वरदान के कारण एक बार जब अशोक सुंदरी अपनी दासियों के साथ नंदनवन में घूम रही थी तो वहाँ हुंड नामक राक्षस आया जो अशोक सुंदरी की सुंदरता से मोहित हो गया और उसने अशोक सुंदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन अशोक सुंदरी ने उसे बताया कि मुझे तो पार्वती माता से वरदान मिला हुआ है कि मेरा विवाह राजा नहुष से होगा। यह सुनकर राक्षस ने कहा कि वह नहुष को मारेगा। ऐसा सुनकर अशोक सुंदरी ने राक्षस को शाप दिया कि तेरी मृत्यु नहुष के हाथों ही होगी। अब ये श्राप सुनकर राक्षस घबरा गया। उसने राजकुमार नहुष का अपहरण कर लिया, लेकिन राजा नहुष को हुंड की ही एक दासी ने बचा लिया और महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उसे ले गई। तो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नहुष बड़े हुए और उन्होंने हुंड का वध किया। इसके बाद नहुष और अशोक सुंदरी का विवाह हुआ। इस तरह से हमें पता चलता है कि जो अशोक सुंदरी है वो शिवजी और पार्वती माता की पुत्री है और शिवजी ने ये वरदान दिया कि जो भी चावल का दाना अशोक सुंदरी को छूकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाएगा तो फिर किसी को भी दुख दर्द नहीं होगा। जय श्री राम।